साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ये सभी भूभाग शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो वह गुजरात की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वह सैडल पीक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सैडल पीक चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो वह गल्फ स्ट्रीम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों। तो वो किया गया था अल मसूदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए साथियों। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? बताइए दोस्तों। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए दोस्तों। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वह पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? बताइए दोस्तों। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन बी अल्प वर्षा, ऑप्शन सी समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन डी मरुस्थल से निकटता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है समुद्र से अधिक दूरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है कि समुद्र से अधिक दूर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताइए दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो वह केरल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती? बताइए दोस्तों। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो वह लेह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक विरलता लेह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए दोस्तों। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है चेन्नई में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का औसत क्या है? बताइए साथियों। भारत में वर्षा का औसत क्या है? तो वह 118 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों।
कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग के लिए, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का पिंपरी। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुड़गांव, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है? बताइए दोस्तों, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है? तो वह पुणे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो वह पूर्व सोवियत संघ, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थित किया गया बरौनी तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वह अखबारी कागज, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई? बताइए दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई? तो वो है लगभग 26 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लगभग 26 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताइए दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो वह 1921, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो वह कथक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई है? तो वो है पावापुरी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए दोस्तों, किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किया था रामानंद ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? बताइए दोस्तों, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया? तो किया गया था 1854 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1854 ईस्वी में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो वह कराची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कराची में भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1854, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक टिकट सर्वप्रथम शुरू किया गया। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।